गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन। कल का हमारा पिछला हमारा टॉपिक था एडीएच। ठीक है, तो फिर जितनी भी स्टोरी है वो हमेशा स्टार्ट होगी हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है। हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में जब वो आएगा तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब प्रोलैक्टिन का क्या हिसाब किताब है? प्रोलैक्टिन में ये है कि जो स्टफ़ है वो बनेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और हाइपोथैलेमस से उसका इनहिबिटरी सिग्नल आएगा। ठीक है, उसका इनहिबिटरी सिग्नल हाइपोथैलेमस से आएगा, बनेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोट्रॉफ्स। ये सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोट्रॉफ्स हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में। जब हमारे पास इलेक्ट्रोट्रॉफ्स बनते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? मिल्क की प्रोडक्शन करना। सेम एज जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को लेट डाउन करना। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमारे पास एक यहाँ पे है। जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन और एडीएच होते हैं ये वाहिद हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। बाकी सारे हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं। लेकिन जो प्रोलैक्टिन है उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी चेंज है। हाइपोथैलेमस से सिग्नल तो आएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस से उसका इनहिबिटरी सिग्नल आएगा, और वो होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी सिग्नल, और उसका वो हमारे पास क्या होगा? डोपामाइन। तो डोपामाइन जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी सिग्नल है। और डोपामाइन का पाथवे क्या होता है? ट्यूबर इनफेंडिबुलर पाथवे, वो डोपामाइन का पाथवे। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। ठीक है, बनेगा प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी में। सेल्स को हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसमें हमारे पास होंगे इलेक्ट्रोट्रॉफ्स। ये इलेक्ट्रोट्रॉफ्स क्या बनाएंगे? प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन में हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, अब सबसे फिर बात आ जाती है कि हमें ये जो प्रोलैक्टिन है इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन की हमें ज़रूरत ये तब पड़ती है जब प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है तो जो हमारे इलेक्ट्रोट्रॉफ्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े होते हैं सेल्स, जिन्होंने हमारे पास प्रोलैक्टिन बनाना है, तो वो इसको एस्ट्रोजन इसको सिग्नल देता है इलेक्ट्रोट्रॉफ्स को। इलेक्ट्रोट्रॉफ्स जब ये सिग्नल रिसीव करते हैं तो वो प्रोलैक्टिन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोलैक्टिन मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है। एनएलई में भी इस चीज़ का क्वेश्चन आता है कि हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्यों होता है? हाइपर नॉट हाइपो। ठीक है, तो इसकी सिंपल सा आंसर ये है कि जब हमारे पास हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया होता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो उसमें क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म में हमेशा याद रखिएगा TRH की जो वैल्यू होती है ना वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो T3 T4 की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हुई होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोट्रॉफ्स सिग्नल देंगे, ये जो TRH है ये इलेक्ट्रोट्रॉफ्स को सिग्नल देंगे, तो वहाँ से प्रोलैक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोट्रॉफ्स प्रोलैक्टिन बनाएंगे, और उसको प्रोलैक्टिन को सप्रेस करने के लिए हमारे पास डोपामाइन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमारे पास हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी सिग्नल मिलता है हमेशा प्रोलैक्टिन को, और कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में इनहिबिटरी के तौर पे काम करे। ठीक है, तो ये हो गया उसका थोड़े बहुत कि हाइपोथायराइडिज्म में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्यों होता है? क्योंकि TRH ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोट्रॉफ्स के पास सिग्नल ज़्यादा है, तो वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की बात कर सकते हैं। तो ये एनएलई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट 2 पेपर्स में भी आया हुआ था कि मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है और मिल्क का लेट डाउन कौन करता है। तो सबसे पहली बात, मिल्क प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, हमेशा याद रखना, और जो मिल्क की लेट डाउन होती है वो करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है, और ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कि कैसे मिल्क का लेट डाउन होता है और कैसे यहाँ से मिल्क बन रहा होता है। तो ये मैंने मेमरी ग्लैंड सा बना लिया है, और ये हमारे पास ट्यूब है, इसे हम लेक्टोफेरस ट्यूब कहते हैं। लेक्टोफेरस ट्यूब कह लें या डक्ट कह लें, इसको हम लेक्टोफेरस ट्यूब या डक्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लोब्यूल्स पड़े होते हैं। इस लोब्यूल से आगे लेक्टोफेरस डक्ट जाती है। ठीक है, जो आगे फिर इस निपल्स तक जाती है, और यहाँ से मिल्क की लेट डाउन होता है। यहाँ पे इस लोब्यूल्स के अंदर एल्वुलर सेल्स पड़े होते हैं। ये जो एल्वुलर सेल्स होते हैं ना, ये प्रोलैक्टिन को बनाते हैं। ये हमारे पास मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं प्रोलैक्टिन के थ्रू। ये जो एल्वुलर सेल्स होते हैं लोब्यूल्स के अंदर,
फिर ये आता है, जब मिल्क बन जाता है तो ये लैक्टोफेरस के थ्रू आगे जाता रहता है लोब्यूल्स के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या, मिल्क का लेग डाउन हो जाता है। तो इस तरह मिल्क प्रोड्यूस होता है एल्वुलर सेल से, प्रोलैक्टिन के सिग्नल से। और मिल्क का लेग डाउन फिर ऑक्सीटोसिन करवाता है, जो हमारे हाइपोथैलेमस में से पैरावेंट्रिकुलर में से सिक्रीट होता है। और जब ये पैरावेंट्रिकुलर में से सिक्रीट होता है तो उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टे करता है, ठीक है। इसी तरह अब आप कह लें कि कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जब हमारे पास जो हमारे पास ये है प्रोलैक्टिन, इसकी जब अमाउंट ज़्यादा होती है तो हमारे पास कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है कि जब हमारे पास ये इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे पास ओवुलेशन सप्रेस हो जाती है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देता है ये प्रोलैक्टिन। FSH LH नहीं बनता। FSH में क्या होता है कि FSH क्या होता है, फॉलिकल्स की मैचुरेशन के लिए होता है, और LH ओवुलेशन के लिए होता है। तो ये एनओवुलेशन हो जाएगी, इससे एमिनोरिया हो जाएगा। ये फीमेल की बात है। मेल्स में हमारे पास क्या, ये ना स्पर्म्स की प्रोडक्शन में काम आता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो प्रोलैक्टिन हाई होने की वजह से आते हैं। अब कुछ मेडिसिन हैं, तो हमेशा मेडिकेशन की बात कर लें तो जो चीज़ हमारी बॉडी में नहीं बन रही होती वो हम उसे बाहर से दे दें। ये मेडिसिन को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। तो जब हमारे पास प्रोलैक्टिन ज़्यादा बन रहा होगा बॉडी में, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमने पाथवे पढ़ा है कि वो डोपामाइन के थ्रू होती है। तो हम बाहर से डोपामाइन दे देंगे, डोपामाइन एगोनिस्ट दे देंगे, जिसमें आपकी बुक में लिखा होगा ब्रोमोक्रिप्टाइन मेडिसिन है। और अगर हमारे बॉडी में डोपामाइन बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन बहुत कम बन रहा है, तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो हम उसे डोपामाइन एंटागोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारे पास मेटाक्लोप्रामाइड होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। तो ये हम मेडिसिन दे देते हैं ताकि जो हमारे पास डोपामाइन है वो डिक्रीज़ हो जाए और प्रोलैक्टिन आसानी से बन सके। और जब हम प्रोलैक्टिन ज़्यादा बन रहा होता है तो हमने डोपामाइनिक ड्रग्स दे देनी होती है बाहर से कि वो प्रोलैक्टिन जो हमारे पास है वो उसको सप्रेस कर दे, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया था जो ट्यूबुलर इन्फेंडिबुलर पार्ट होता है, वहाँ ये हमारे पास डोपामाइन पाथवे होता है, ठीक है। ये डोपामाइन पाथवे होता है। आपने इसको पढ़ लेना है अपनी बुक से भी, USMLE की 2 से भी और 1 से भी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।